क्या करना है आपको, वो कह रहे हैं फाइंड आर इफ 5 इंटू 4 PR if 5 इंटू 4 PR इज इक्वल टू 6 इंटू 5PR-1। तो अब देखिएगा कैसे करेंगे इसको। भाई 5 तो यहाँ पर है ही, 5 तो यहाँ पर है ही मल्टीप्लिकेशन में। 4PR का मतलब क्या है, हमने फॉर्मूला देखा था, सीधा सीधा फॉर्मूला है परम्यूटेशन का। NPR अगर है तो इसको क्या बोलते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो गया NPR। तो अब ऊपर 4 है और नीचे r है, तो इसको क्या बोलेंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 5PR-1। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r-1 फैक्टोरियल। तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल को क्या बोल सकते हैं, 5 फैक्टोरियल। 5 इंटू 4 फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल। तो ये जो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल है, ये हमारे पास हो गया 5 फैक्टोरियल। अपॉन में है 4 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू, एक बार सुनो सुनो, एक बार दोबारा पुश कर दो, ग्रेवी बंद हो जाएगा ठीक से। 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अब हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस r और माइनस माइनस प्लस 1 फैक्टोरियल। अब इसको 5 फैक्टोरियल क्यों करा था, क्योंकि मुझे इधर 5 फैक्टोरियल दिखाई दे रहा था। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और जो ज़्यादातर बच्चों से गलती होती है, यहाँ ना 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 फैक्टोरियल है। अगर 6 प्लस या 6 माइनस 5 फैक्टोरियल होता तो नहीं कट पाता ये। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है बीच में तो ये कट जाएगा। तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया, तो इधर न्यूमरेटर में आया 1 अपॉन 4 माइनस r फैक्टोरियल। अब जरा सोचो, जैसे मान लो 4 माइनस r फैक्टोरियल है, 4 माइनस r फैक्टोरियल, तो इसको अगर इसको एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ पहला टर्म तो आएगा 4 माइनस r, अगला आएगा 4 माइनस r माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 मतलब 3, तो 3 माइनस r हो जाएगा ना। फिर अगला क्या आ जाएगा, 2 माइनस r। तो फिलहाल तो इसको अभी ऐसे ही लिखते हैं, 4 माइनस r फैक्टोरियल। और ये 6 है, और ये 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 6 माइनस r फैक्टोरियल। 5 प्लस 1 इज 6। तो अगर मैं 6 माइनस r फैक्टोरियल को एक्सपेंड करूं तो 6 माइनस r फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस r पहला टर्म, अगला टर्म क्या होगा, 6 माइनस r माइनस 1 यानी कि 5 माइनस r, और अगला टर्म क्या होगा, 4 माइनस r। ठीक है, तो इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो 1 अपॉन 4 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 अपॉन 6 माइनस r इंटू उससे छोटा टर्म 5 माइनस r इंटू उससे छोटा टर्म 4 माइनस r फैक्टोरियल। 4 माइनस r फैक्टोरियल से 4 माइनस r फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। अब ये 6 माइनस r इंटू 5 माइनस r इधर है, ये इधर जब आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होकर, ये ऐसा हो जाएगा 6 माइनस r इंटू 5 माइनस r इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो अब जब मैं इसको देख रहा हूँ तो मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि 6 माइनस r एक नंबर है और 5 माइनस r उससे ठीक एक छोटा नंबर है। नंबर और नंबर से एक छोटा नंबर, तो 6 को ऐसे स्प्लिट करा जा सकता है, क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2। 3 एक नंबर है और 2 उससे एक छोटा नंबर है। तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा कि 6 माइनस r मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस r इज इक्वल टू 3 इंटू 2। तो अब चाहे तो आप 6 माइनस r को 3 के बराबर लिख लो, चाहे 5 माइनस r को 2 के बराबर लिख लो, r की सही वैल्यू आ जाएगी। हमने कहा इट इम्प्लाइज दैट 6 माइनस r इज इक्वल टू 3 और 5 माइनस r इज इक्वल टू 2, दोनों से वैल्यू सेम ही आनी है। तो क्या करेंगे, ये जो माइनस r है इसको इधर ले जाओ, 6 माइनस 3, और इस r को इधर ले आओ, और 5 माइनस 2
+2 इधर आकर -2, -r इधर जाकर +r। तो r की वैल्यू क्या हो गई, 6 - 3 इज 3, r की वैल्यू हो गई 3, और इधर से भी r की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो r की a की वैल्यू है 3। अगर आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो इन्होंने क्या कर रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर सॉल्व कर रखा है। हमारा तरीका ज़्यादा बढ़िया है। अगर कभी भी परमुटेशन का क्वेश्चन आता है तो यही मेथड अपनाना आप, ठीक है। और आप देखेंगे 99% क्वेश्चन में यही होगा। 99% क्वेश्चन में क्या होगा कि जो नंबर मिलेगा ना, वो नंबर ऐसा होगा कि उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं कि नंबर इंटू उससे छोटा नंबर। जैसे इससे पहले भी एक एग्जांपल देखा था, 42 था, तो 42 को हम लिख सकते थे 7 × 6, ठीक है। ये एग्जांपल नंबर 13 हुआ। इसके बाद एग्जांपल नंबर 14 की बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 14 में है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। तो फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर, सो दैट फर्स्ट पार्ट है ऑल वॉवल्स अकर टुगेदर और सेकंड पार्ट है ऑल वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर। तो फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। तो अब हमारे पास वर्ड है डॉटर, DAUGHTER। तो ये हमारे पास वर्ड है डॉटर। अब इसमें क्या करेंगे कि नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट्स, तो 8 लेटर्स का अरेंजमेंट करना है। पहले तो देख लो इसमें लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही लेटर्स। 8 में से 8 ही सेलेक्ट करके अरेंज करने हैं। अगर 8 में से 4 करने होते तो क्या बोल देता, 8P4। 8 में से 5 कर देने होते तो 8P5 ये बोल देते। यहाँ पर 8 में से 8 ही करने हैं, 8P8। 8P8 जो है ना वो 8 फैक्टोरियल ही होता है, ठीक है। अभी सॉल्व भी करके दिखा दूंगा। तो ये बोल रहे हैं, you find the number of different 8 letter arrangements that can be made from the letter of the word daughter so that all vowels occur together, ठीक है। ऑल वॉवल्स अकर टुगेदर। तो भाई वॉवल्स देखिएगा क्या क्या है, एक तो ए है, एक यू है और एक ई है। ए, यू और ई, ये 3 वॉवल्स हैं। तो ये तीनों वॉवल्स जो हैं ये एक साथ आने चाहिए। तो हम ये लिखेंगे let us consider the 3 vowels to be a single letter. Let us consider the 3 vowels to be a single letter. तो जो हमारे पास 3 vowels हैं उनको आप एक सिंगल लेटर मान लीजिए। Then letters available D, ए तो हटा दीजिए, यू भी हटा दीजिए, DAUGHTE हटा दीजिए और आर हटा दीजिए, और AUE इन तीनों को एक साथ लिख दीजिए ऐसे। सही है। तो हमारे पास ये हो गया, तीनों वॉवल एक साथ आने चाहिए, ठीक। तो अब हम ये कहेंगे कि तीनों वॉवल जो है ना उनको तीनों वॉवल के एक ग्रुप बना दिया, उसको सिंगल लेटर मान लिया। अब हमारे पास कितने लेटर्स अवेलेबल हैं, 1 2 3 4 5 6 अवेलेबल है। तो हम ये कहेंगे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स वेयर
all the vowels number of arrangements where all the vowels occur together, ये कितना हो जाएगा 6 है ना, तो 6p6, 8 नहीं है 6 है अब, क्योंकि हमने वॉवल्स को तो एक सिंगल लेटर मान लिया। लेकिन क्या ज़रूरी है वॉवल इसी तरह से लिखे जाएं ए यू ई? ऐसा भी तो हो सकता है कि यू ए ई लिखते हैं या ई ए यू लिखते हैं। तो ये जो 3 लेटर्स हैं, ये 3 लेटर भी तो अपने अंदर अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड बाई 3p3, ठीक है, नहीं समझे? 3p3 कि ये जो 3 वर्ड्स हैं, ये जो 3 लेटर्स हैं, इनमें भी तो आगे पीछे अरेंजमेंट करा जा सकता है। तो हम ये कहेंगे कि एक अरेंजमेंट तो ए यू ई हो गया, ठीक है। ये 3p3 से आएगा नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, कि इनको 3 को कैसे अरेंज करा जा सकता है। तो एक दूसरा अरेंजमेंट हो गया यू ए ई, तो यू ए ई के साथ में इन सब का अरेंजमेंट, वो भी उतने ही नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होंगे। एक अरेंजमेंट आ गया ई ए यू, तो वो 3 अरेंजमेंट्स हो गए। तो ऐसे ही हम ये कहेंगे कि जितने अरेंजमेंट्स आएंगे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई ही तो करा जाएगा, तो इसलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया 3p3, यहाँ तक क्लियर। अब देखेंगे 6p6, तो जब भी कभी, और यहाँ पर मैं लिख भी रहा हूँ बिकॉज 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, बिकॉज द 3 vowels will also arrange among themselves, आपस में भी अरेंज होंगे। सिक्स पी सिक्स फॉर्मूला क्या होता है? 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 6 फैक्टोरियल। 6 माइनस 6 फैक्टोरियल का मतलब तो 0 फैक्टोरियल होता है, 0 फैक्टोरियल मतलब 1। तो 6p6 को सीधा 6 फैक्टोरियल और 3p3 को सीधा 3 फैक्टोरियल। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। 6 5 ज़ा 30, 34 ज़ा 120, 126 ज़ा 720 मल्टीप्लाइड बाई 6। 6 0 ज़ा 0, 6 2 ज़ा 12, 6 7 ज़ा 42 और 1 43। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स वेयर ऑल द वॉवल्स अकर टुगेदर वो कितने हो गए? 4320, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर देख लीजिए, यही आ रहा है 4320। उसके बाद सेकंड पार्ट में ये पूछ रहे हैं ऑल वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर, तो सारे के सारे वॉवल्स एक साथ अगर ना करें, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ये निकालने का डायरेक्ट तो कोई तरीका नहीं है, एक तरीका है बहुत अच्छा। यहाँ पर लिखें number of arrangements where all vowels do not occur together। इसके ना सारे क्वेश्चन सॉल्व करना अपनी मैथ्स की नोटबुक में। एक नोटबुक अपनी बना रखी होगी आपने अलग, तो उसमें जो है सारे क्वेश्चन सॉल्व करना। ये जो चैप्टर है, हाँ अभी देखो, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में क्वेश्चंस जो है ना वो लिख कर करने की उतनी ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ कर भी रिवाइज करेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स वेयर ऑल वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर, उसमें क्या होगा? हाँ आसान। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स माइनस number of arrangements where all vowels occur together। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या हो गया कि भाई कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो हमारे पास लेटर्स हैं कितने? 8 लेटर्स हैं। तो टोटल अरेंजमेंट कितना हो सकता है? 8p8
8 में से 8 को सेलेक्ट कर लो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कुछ भी नहीं, और आगे पीछे अरेंजमेंट करते रहो, तो 8p8 हो गया। और इसमें ये भी चेक करना होता है, 8p8 का मतलब 8 फैक्टोरियल हो गया। इसमें ये भी चेक करना होता है कि कोई अल्फ़ाबेट रिपीट तो नहीं हो रहा। तो डॉटर में देखिए कोई भी अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर रिपीट हो रहा होता तो जितनी बार रिपीट हो रहा होता उस उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते उसको। तो ये 8p8 हो गया, माइनस नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स वेयर ऑल वॉवल्स अकर टुगेदर। तो जहाँ पर सारे वॉवल्स एक साथ अकर कर रहे हैं वो क्या है, 4320, 4320। तो सारा नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आ गया, और वो अरेंजमेंट आ गया जिसमें सारे वॉवल एक साथ हैं। अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आ जाएंगे वेयर ऑल वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर। समझ गए? ठीक है, करके देखना जरा क्या आ रहा है और आंसर मैच करो। देखो जरा क्या आ रहा है। आंसर चेक कर लो, आंसर मैच हो सही है। हाँ, अगला हमारा ट्राई करो।
तुम्हारा और शुभ का तो अलग अलग आया होगा पेपर, है ना, उसका नहीं पता चला अभी कैसा हुआ है। अच्छा, उसका भी मैथ्स का कल ही होगा, परसों सॉरी, परसों ना। अच्छा जी, अगला जरा क्वेश्चन देखिएगा। युविका, ये वाला हो गया था, आंसर मैच कर लिया इसका, ठीक है। चलिए जी, सभी का, तुम्हारा निधि नहीं हुआ। 8p8 की वैल्यू देखो ना कितनी आ रही है, 8 फैक्टोरियल, और 8 फैक्टोरियल के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ये 6 फैक्टोरियल तो हमें पता ही है ना, 720, तो 8 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 8 7 ज़ा 56 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल आया था 720, मल्टीप्लाई कर दो 720 अपॉन 56, 6 0 ज़ा 0, 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी, 6 7 ज़ा 42 और 1, 4 3 2 0, 5 0 ज़ा 0, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 5 7 ज़ा 35 और 1 36, 0 2 3 4 6 10, 1 कैरी, 4 0 3 2 0, ये हमारे पास आ गया 8 फैक्टोरियल, ठीक है। यही आ रहा है भाई सभी का, 4 0 3 2 0 माइनस 4 3 2 0, यही वैल्यू आ रही थी ना, बस तो सब्ट्रैक्शन में गड़बड़ हुई है। 4 0 3 2 0 माइनस 4 3 2 0, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 माइनस 0 इज 0, 2 माइनस 2 इज 0, 3 माइनस 3 इज 0, और 40 माइनस 4 इज 36,000, ये है इसका आंसर। ठीक है जी, अगला देखेंगे जरा। एग्जाम्पल नंबर 15 में है, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 रेड 3 येलो एंड 2 ग्रीन डिस्क्स बी अरेंज्ड इन अ रो इफ द डिस्क्स ऑफ द सेम कलर आर इनडिस्टिंग्विशेबल। इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब बिल्कुल सेम है, जैसे हमने एक क्वेश्चन देखा था, अब जैसे ये वाला मैं देख रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 15, तो हमने एक क्वेश्चन देखा था, इसमें ये था इलाहाबाद, तो ये कह रहे थे कि भाई इलाहाबाद जो है, इलाहाबाद के जितने भी ये लेटर्स दे रखे हैं इनको अरेंज करना है आपस में, और अरेंजमेंट के लिए हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो वो हो गया 9 फैक्टोरियल। अब उसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो 1 2 3 4, तो 4 ए हैं, तो इनको डिस्टिंग्विश करा जा सकता है कि आपस में कि ये ए अलग है, ये ए अलग है, सारे ए एक जैसे ही हैं, तो इनको हमने क्या बोल दिया 4 फैक्टोरियल। ऐसे ही 2 एल आ रहे हैं तो दोनों एल भी एक जैसे ही हैं, तो इनको हमने बोल दिया था 2 फैक्टोरियल। इस तरह से हमने करा था, ठीक। तो इस बार अल्फ़ाबेट्स ना देकर आपको डिस्क दे रखी हैं, डिस्क मतलब वो खेलने के लिए जो डिस्क होती है। तो इन हाउ मेनी वेज कैन 4 रेड 3 येलो एंड 2 ग्रीन डिस्क्स, तो 4 रेड 3 येलो and 2 green, 4 red 3 yellow and 2 green discs be arranged in a row if the discs of the same color are indistinguishable। सेम कलर की डिस्क को आप अलग अलग नहीं कर सकते, इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, उनको डिस्टिंग्विश नहीं करा जा सकता। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स in which 4 plus 3 7, 7 plus 2 9, in which these 9 discs can be arranged is equal to हो गया 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, समझ गए होंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये 4 रेड डिस्क जो है एक ही जैसी हैं, जैसे वो 4 एज थे इलाहाबाद में, ठीक है, 2 एल थे इलाहाबाद में, ऐसे ही तो ये सब एक जैसे हैं। तो 9 फैक्टोरियल को लिखेंगे, सबसे बड़ा फैक्टोरियल कौन सा है यहाँ पर 4 डिनोमिनेटर में,
तो 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल तक इसको घटाएंगे, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, यहाँ तक पहुँचे, ये 4 फैक्टोरियल हो गया। और ये 3 फैक्टोरियल को लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल हो गया 2 इंटू 1। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, तो इस 6 से ये 6 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और 2 4 ज़ा 8, इतना हो गया। अब क्या करें, 9 4 ज़ा 36, 7 5 ज़ा 35, 36 इंटू 35, ठीक है, कर लीजिए। 5 6 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15 और 3 18, 3 6 ज़ा 18, 1 कैरी, 3 3 ज़ा 9 और 1 10, 0 8 प्लस 8 16, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, 1260, रिजल्ट आ गया 1260। चेक कर लीजिए, यही आ रहा होगा 1260, ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरीके से अगला देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर 16 में देखिएगा क्या है। एग्जाम्पल नंबर 16 में है, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस, इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स डू द वर्ड्स स्टार्ट विद पी, इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स डू द वर्ड्स स्टार्ट विद पी। डू द वर्ड्स स्टार्ट विद पी, तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास वर्ड क्या है, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस है। अब वो कह रहे हैं इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स डू द वर्ड्स स्टार्ट विद पी, तो जो वर्ड अरेंज, हाँ, जो हम अरेंजमेंट कर रहे हैं ना, वो हमारा पी से स्टार्ट होना चाहिए। इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स डू द वर्ड्स स्टार्ट विद पी, तो words starting with a P, तो आपने क्या करा कि पहले प्लेस पर P को फिक्स कर दिया, पहले प्लेस पर P को फिक्स कर दिया। उसके बाद आपके पास क्या क्या वर्ड्स बच रहे हैं, I N D E, P तो आपने फिक्स कर दिया, फिर से E, P निकाल लिया, फिर से E और N D E N C E। तो भाई इसको कुछ अरेंज नहीं करना है, ये तो पहले प्लेस पर फिक्स हो गया, इसको आगे पीछे कुछ नहीं करना शिफ्ट आपको। तो ये पहले प्लेस पर P फिक्स हो गया। अब हमारे पास कितने अल्फ़ाबेट्स बच रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 अल्फ़ाबेट्स बच रहे हैं। अब इन 11 अल्फ़ाबेट्स को ही आपको अरेंज करना है, ठीक है, क्योंकि पहले प्लेस पर तो P फिक्स है। समझ गए? मैंने जो फंडा बताया था वो अपनाया था, इसीलिए आज ठीक ठाक बैठे हुए तुम, सही है। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे अरेंजमेंट्स, जरा देखिएगा कितने वर्ड्स बचे हैं, 11, बस इन्हीं को तो अरेंज करना है। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या हो जाएंगे, 11 फैक्टोरियल अपॉन, अब इसमें देखेंगे क्या क्या वर्ड्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, लेटर्स कौन कौन से हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो आई एक बार आ रहा है, एक ही बार है, छोड़ दो। एन कितनी बार आ रहा है, 1 3 बार, 3 बार, तो 3 बार आ रहा है, तो नीचे लिखिए 3 फैक्टोरियल। डी कितनी बार आ रहा है, 2 बार। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 3 एंस, ऐसी 2 डीज, ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि याद रहे कि डिनोमिनेटर में हमने क्यों लिखा है, ठीक है, रिवाइज करते टाइम। तो ये 1 2 और 3 एन हो गए। और फिर डी कितनी बार आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं, तो ये हो गए 2 डी हो गए, अरे वाह, 1 2 3 4, तो 4 बार ई आ रहे हैं, 4 ईज हो गए। यहाँ तक बताइए, क्लियर है, ठीक है। तो 4 ई हो गए, और कोई है जो रिपीट हो रहा हो, सी नहीं ना, बस। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब सिंप्लीफिकेशन में फिर वही देखेंगे कि सबसे सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर क्या दे रखा है, 4 फैक्टोरियल, तो 11 को 4 फैक्टोरियल तक करते चले जाएंगे, ठीक है। मैं इस तरफ कर रहा हूँ,
तो ये हो जाएगा हमारे पास 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। यहाँ तक हो गया, ठीक है जी। अपॉन में 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 और 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, ये हो गया। और इधर तो 4 फैक्टोरियल है ही, उसको छोड़ दिया था ताकि ये 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाए। 3 2 ज़ा 6, तो भाई ये 6 है, इसको 6 को काट दो, और 2 4 ज़ा 8, ये हो गया। तो 11 10 ज़ा 110, 9 7 ज़ा 63। जानबूझकर ऐसे कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, आप कहो कि नहीं नहीं सीधा सीधा ही करो, अरे ऐसे थोड़ा स्मार्टली करो ना काम। 11 इंटू 10 कितना हो गया 110, और 9 इंटू 7 हो गया 63, ताकि 4 इंटू 5 20 हो जाए, मल्टीप्लाई करने में आसानी रहेगी। नीचे के तो सारे नंबर्स खत्म हो ही गए, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 तो अपनी जगह रहेगा ही, 110 इंटू 63 कर रहा हूँ, 0 अपनी जगह। 11 3 ज़ा 33, 3 कैरी आ गया, 11 6 ज़ा 66 और 3 69, 6930 मल्टीप्लाइड बाई 20, ठीक है। तो आसानी रहेगी ना, इधर एक 0 इधर एक 0, तो 2 0 ये हो गए, और 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12 और 1 13, 138600, ठीक है जी। ये आप देखेंगे तो फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट यही दे रखा है। अच्छा जी, इसके बाद जरा देखिएगा, इसका सेकंड पार्ट देख रहे हैं। डू ऑल द वॉवल्स ऑलवेज अकर टुगेदर? ऑल वॉवल्स ऑलवेज अकर टुगेदर। तो ऐसा एक एग्जांपल हमने और देखा था, जब इन्होंने बोला कि ऑल वॉवल्स अकर टुगेदर, सारे वॉवल्स एक साथ अकर करें। जब सारे वॉवल्स एक साथ अकर करेंगे तो हम क्या करेंगे, उन सारे वॉवल्स को एक अल्फ़ाबेट मान लेंगे, एक सिंगल अल्फ़ाबेट मान लेंगे। तो हम ये कहेंगे, इसको ऐसे करेंगे, नाउ नंबर ऑफ, नाउ लेटर्स अवेलेबल, नाउ लेटर्स अवेलेबल नाउ लेटर्स अवेलेबल, ये हमारे पास क्या क्या हो गए लेटर्स जो हैं। शुरुआत से करते हैं, इंडिपेंडेंस था, ठीक है। ऑल वॉवल्स अकर टुगेदर, तो वॉवल्स पर जरा निशान लगा लो, ये हटा रहा हूँ, वॉवल्स पर निशान लगा लो, आई ई ई और ई, यही हैं सारे बस, ठीक है। तो वॉवल्स को एक साथ रखेंगे, आई और ई कितने हैं, 4 ई है ना, तो इसको हमने एक सिंगल लेटर मान लिया। जब भी ये कहा जाता है कि वॉवल्स को एक साथ रखना है या कुछ सेट ऑफ लेटर्स हैं उनको एक साथ रखना है, तो उसको एक सिंगल लेटर मान लिया जाता है, मान लिया। उसके बाद क्या क्या बचा, एन डी पी एन, लिखो पहले, एन डी पी एन हो गया, एन डी पी एन। उसके बाद डी एन सी, ठीक, यहाँ लिखेंगे डी एन सी। तो अब जरा देखिएगा, जब ये हमारे पास ये सारे अल्फ़ाबेट्स आ गए इस तरीके से, तो ये जो पूरा मैंने ग्रुप लिखा है जिसमें वॉवल्स आर अकरिंग टुगेदर, ये तो एक अल्फ़ाबेट हो गया ना, एक सिंगल लेटर हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए हमारे पास। तो हम ये कहेंगे कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स where all vowels occur together, number of arrangements where all vowels occur together, number of arrangements where all vowels occur together कितने हो जाएंगे, कितने बताए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल, 8 पी 8 बोलो, 8 फैक्टोरियल। उसके बाद क्या करेंगे, और कुछ भी मल्टीप्लाई करना है क्या, और कुछ भी करना है बताओ। अरे ये जो वॉवल्स हैं ये आपस में भी तो अरेंज होंगे, तो भूल गए वो ये वाला क्या था, यहाँ पर हमने बोला था ना, बिकॉज दीज 3 वॉवल्स, कितना कितना नहीं,
कि 5 हो गए ना, तो 5 फैक्टोरियल और कुछ होगा ना, और कुछ भी। अरे इसमें 4 ई भी तो हैं अपॉन 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर तीनों अलग अलग थे, ए यू और ये तीनों अलग अलग थे, तो इसलिए सिर्फ 3 फैक्टोरियल लिख दिया था, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये 5 तो हैं मान लिया, लेकिन उनमें 4 तो रिपीट हो रहे हैं ना, तो रिपीटिंग वाला नीचे आ जाता है 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब कर दो जी मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा अब 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल के लिए मुझे मेहनत नहीं करनी, क्यों नहीं करनी, नहीं करनी है, नहीं करनी, वो मैं मिटा दिया था ना यहाँ पर। 8 फैक्टोरियल मतलब 8p8, तो 8p8 क्या हो गया 40320, तो 8 फैक्टोरियल को यहाँ लिख दूंगा 40320। हाँ जी, आ रहा हूँ अभी उस पर भी। इसका इलाज तो यहीं से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल और अपॉन में 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, 5 जीरो ज़ा 0, 5 टू ज़ा 10, 1 कैरी, 5 थ्री ज़ा 15 और 1 16, 1 कैरी, 5 जीरो ज़ा 0 और 1 1, 5 फोर ज़ा 20, तो 201600, यही तो होना चाहिए। गलत आ रहा है क्या? हाँ गलत आएगा ही, गलत आएगा ही, गड़बड़ करी है हमने। इसको हटाओ जरा, अब बताओ गड़बड़ क्या हुई है। ये जो 8 फैक्टोरियल लिखा है यहाँ पर, एट फैक्टोरियल जो हमने यहाँ पर लिखा है, अब ये एक तो ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, तो इनको तो एक सिंगल लेटर मान ही लिया ना, इसका इलाज तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। लेकिन ये जो है इनमें भी तो कोई नंबर, कोई अल्फ़ाबेट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, जैसे एन कितनी बार आ रहे हैं, 3 बार, और यस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इधर 3 n's, और ये जो 2 फैक्टोरियल है ये आपके समझने के लिए, पेपर में मत लिख देना ऐसे। 2 फैक्टोरियल क्या है कि 2d's, 2d's। अब क्या हो जाएगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास 2 टू ज़ा 4, 8 7 ज़ा 56 मल्टीप्लाइड बाई 6 5 ज़ा 30, 30 इंटू 2 इज 60 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो 56 इंटू 300, तो 2 ज़ीरो तो ये आ गए, ठीक है ये वाले, और 3 6 ज़ा 18, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15 और 1 16, तो 16800। अब ठीक है, अब ठीक है बताइए। अच्छा जी, उसके बाद देखिए थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में बोल रहे हैं डू द वोवल्स नेवर अकर टुगेदर, तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी ऐसे ही था कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स वेयर ऑल वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर। यहाँ पर अभी देख लो करवा दूँ, नंबर ऑफ वोवल्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स वेयर वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर, तो उसमें क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स करेंगे और उसमें से नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स वेयर वोवल्स अकर टुगेदर उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और करते हैं। तो थर्ड पार्ट में है number of arrangements where vowels
नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स वेयर वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर, जहाँ पर वॉवल्स जो हैं वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर, तो इसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स वेयर वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स माइनस नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स where vowels occur together, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जहां पर वॉवल्स एक साथ अकर करते हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स वेयर वॉवल्स अकर टुगेदर, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कैसे निकलेगा भाई, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इस तरीके से निकलेगा, हम कौन सा देख रहे हैं, ये इंडिपेंडेंस वाला ना, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हम नहीं अभी तक निकाला नहीं है हमने, तो अल्फ़ाबेट कितने हैं टोटल 12 हैं, तो 12 फैक्टोरियल अपॉन 3, 2 और 4 फैक्टोरियल, तो ये करेंगे 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल माइनस नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स वेयर वॉवल्स अकर टुगेदर, तो वॉवल्स जहाँ पर एक साथ अकर कर रहे हैं वो अरेंजमेंट्स कितने थे 16800, तो अब क्या करेंगे, ये जो 12 फैक्टोरियल है, अब इसमें ज़्यादा मेहनत मत करना, इसमें क्या करना है, ये निकाल चुका हूँ ना मैं, ये निकाल चुका हूँ, तो क्या करेंगे इसी में इसको 12 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 11 फैक्टोरियल, और अपॉन में 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है ऐसे, ठीक है, और ये मैं पूरा निकाल चुका हूँ, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 138600, ठीक है, 138600 में 12 मल्टीप्लाई कर देना है बस, समझ गए होंगे, ठीक है, और माइनस 16800, तो ये हो गया 12 मल्टीप्लाइड बाई 138,600 माइनस 16800, करिए जी मल्टीप्लाई, 12 0 ज़ा 0, 12 0 ज़ा 0, 12 6 ज़ा 72, 7 कैरी, 12 8 ज़ा 96 और 7 103, तो 10 कैरी आ गया, 10 कैरी आ गया, 12 3 ज़ा 36 और 10 46, 4 कैरी आ गया, 12 1 ज़ा 12 और 4 16, 166 3200 माइनस 16800, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ जो ये इतने बड़े बड़े नंबर्स आते हैं ना, इसमें ज़्यादा ये मत सोचना कि आप बड़े हो गए हो, ठीक है, इसमें बच्चों की तरह कर लेना इसको डिवाइड सब्ट्रैक्ट, है ना, नहीं तो गलती हो जाती है, आप ऐसे लिख लेना इसको रफ में कहीं 166 3200 लिख लिया, और नीचे लिखेंगे 16800, जैसे बचपन में किया करते थे वैसे ही करना, 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0, 12 माइनस 8 4, इधर से लिया था कैरी, तो ये बचेगा 2, 12 माइनस 6 इज 6, इधर बचेगा 5, 5 माइनस 1 इज 4, ठीक है, और ये 1646400, देखना यही है, ठीक है, ये हो गया। लास्ट पार्ट और देखो जरा, फोर्थ पार्ट में ये बोल रहे हैं कि इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स डू द वर्ड्स बिगिन विद आई एंड एंड इन पी, number of arrangements where the words begin with I begin with I and end in P. नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स वेयर द वर्ड्स बिगिन विद आई एंड एंड इन पी, तो देखिएगा इसमें क्या करेंगे, वर्ड्स बिगिन विद आई एंड एंड इन पी, वर्ड्स आई से स्टार्ट हो रहे हैं और पी पर ख़त्म हो रहे हैं, तो भाई पहले प्लेस पर आपको आई फिक्स कर देना है और आखिरी प्लेस पर आपको पी फिक्स कर देना है, तो चलिए आई तो आपने फिक्स कर दिया ना,
आई के बाद में आई एन डी ई पी हटा दीजिए, आई एन डी ई एन डी ई एन सी ई और लास्ट में पी। समझ गए? हमने शुरुआत करी आई से और एंड करा पी पर, तो शुरुआत में हमने आई फिक्स कर दिया और लास्ट में हमने पी फिक्स कर दिया। शुरुआत में आई फिक्स करा और लास्ट में हमने पी फिक्स करा। और अब हमारे पास गुड इवनिंग। तो अब जरा देखेंगे कि बीच में कितने हमारे पास लेटर्स बचे हुए हैं। तो देखना जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। क्या करें? तो देयरफॉर here we have to arrange the central मतलब आई और पी के बीच वाले जो हैं, the central 10 letters, जो बीच के जो 10 लेटर हैं इनको अरेंज करना है। तो जब इनको अरेंज करेंगे तो भाई जरा देखना क्या हो जाएगा। सो number of arrangements is equal to 10 factorial upon वही रहने वाला है 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, क्योंकि एन डी और ई है इसमें, आई और पी तो कहीं रिपीट हो ही नहीं रहे। तो 3 2 और 4, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। इसमें भी मेहनत नहीं करनी है, इसमें भी मेहनत नहीं करनी है, इसमें भी लगाते हैं कुछ लॉजिक। ये मिटा रहा हूँ इधर से। अब देखिएगा, जैसे ये 10 फैक्टोरियल है तो इसको क्या करेंगे, 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। ये हो गया, ठीक है। 11 से मल्टीप्लाई 11 से डिवाइड करो। मुझे ज़रा 1 मिनट दो, अभी आया। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, 11 से मल्टीप्लाई कर दो और ऐसे 11 से ही डिवाइड कर दो। 11 से मल्टीप्लाई 11 से डिवाइड। तो 11 से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल गया मेरे को, न्यूमरेटर में 11 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 11। तो ये जो टर्म हमारे पास आई है, ये क्या है, क्या बताओ, अरे बताओ, सोचो। अरे 11 से मल्टीप्लाई करा ही क्यों था, ताकि 11 फैक्टोरियल आ जाए। और क्यों, क्योंकि मेरे को ये पूरी की पूरी वैल्यू पता है ना। तो ये आ गया 138600, ठीक है। तो इसको मैं लिखने वाला हूँ, और सॉरी ये 11 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हुआ है, न्यूमरेटर में भी करा डिनोमिनेटर में भी करा, ठीक है। तो ये हो गया 138600 मल्टीप्लाइड बाई 1/11। 11 से डिवाइड करिए और होएगा डिवाइड। तो 11 1 जा 11, 13 माइनस 11 इज 2, 2 8 28, 11 2 जा 22, 28 माइनस 22 इज 6, 6 6 66, 11 6 जा 66 और 2 0। नमस्ते। 12600। आंसर चेक करो, यही है ना, ठीक है जी। बस तो इतना करिए आप लोग। और अभी हमने ये कौन कौन से एग्जाम्पल इसके देखें, 13 14 15 16, ठीक है। एक्सरसाइज 6.3 है, एक्सरसाइज 6.3 पूरा करिए, और नहीं होता है तो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ, ठीक है ना। एक्सरसाइज 6.3 11 क्वेश्चन हैं इसमें। चलिए जी, ठीक है फिर, ओके।